नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कहकर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रियंका गांधी चाहे तो वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस उसके लिए पूरी जान लगा देगी। लोकसभा चुनाव से पहले ये बातें बेहद अहम हो जाती है, जिससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस एक बार फिर से यूपी में अपनी खोई जमीन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। खबरों की माने तो इस बार कांग्रेस की नज़र यूपी की 1/4 सीटों पर है, जिस पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यूपी में घटते हुए जनाधार की है। ऐसे में जब एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेसियों का कहना है कि 20 से 22 लोकसभा सीटों पर पार्टी अपनी दावेदारी ठोकेगी, जिसमें रायबरेली और अमेठी के साथ साथ वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, फैजाबाद, डुमरियागंज, बांसगांव, गोंडा, श्रीवास्ती, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और मुरादाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर हम गौर करें तो कांग्रेस का सबसे बेहतर प्रदर्शन 2009 में देखने को मिला था। आज सिर्फ एक सीट वाली कांग्रेस ने 2009 में 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये सीटें थी अमेठी, रायबरेली सहित मुरादाबाद, धोरा, उन्नाव, सुल्तानगंज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, झांसी जैसी सीटें शामिल थी, जो 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। पार्टी चाहती है कि एक बार फिर से इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगाई जाए और कांग्रेस का फोकस अगर हम सीट के जातीय समीकरण के साथ पार्टी के पूर्व प्रदर्शन पर निर्भर करता है, क्योंकि 2009 के बाद 2014 के चुनाव में पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा और कांग्रेस सिर्फ अपनी 2 सीटों पर यानी कि रायबरेली और अमेठी, इन 2 ही सीटों पर जीत सकी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि कई सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। जिन सीटों में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही वो थी रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, फैजापुर, डुमरियागंज, बस्ती और कुशीनगर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। अमेठी में राहुल गांधी और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे स्थान पर रहे। आपको ये भी बता दें कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यूपी में अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन से 3 पार्टी आती है। समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, रालोद जिसका 22 के बाद जनाधार बढ़ा है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस जो भले ही अच्छा प्रदर्शन पिछले अगर 2009 के बाद से अगर हम उनकी देखें तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन बावजूद इसके अब क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का जो हौसले है वो बुलंद है, जिसके बाद अब जो कांग्रेस है वो यूपी में अगर गठबंधन में आती है या फिर अगर जैसे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आती है तो 20 से 22 सीटों की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी 12 सीटों पर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। उन्होंने भी 12 सीटों की मांग की है और अब कांग्रेस की तरफ से 20 से 22 सीटों की मांग की गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ही खबर है, अभी तक इस पर किसी का भी बयान नहीं आया है या फिर आधिकारिक तौर पर किसी भी कांग्रेस के नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि वो 20 से 22 सीटों पर ताल ठोकेगी। लेकिन पार्टी जो सूत्र है वो इस बारे में बताते हैं कि कांग्रेस 20-22 सीटों पर अपनी दाव ठोक सकती है। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव कितनी सीटें देने को राजी हो पाते हैं 24 के चुनाव से पहले, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।